कौन सुनता है? नबी ना आदमी, मुताज आदमी किसके पास जाए? मेरे पास यकीन करो कि खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ठीक है, बस अल्लाह के नाम पे बैठे हैं, वो देता है, खा लेते हैं, नहीं होता तो सो जाते हैं बस। मैं करीब बहुत करीब है समझ में तेरे को हक बदेने मेरा घर वाला महजूर है अखी को मुताज है एक दफा मेरी मदद करो जे समझ में बहुत गरीब मैं समझे बच्चे अपने कराने लायक न निके निके बच्चे नहीं समझे। अब हाथ न जोड़े क्या मसला क्या है? ये घास क्यों पकड़ा हुआ है आपने? ये करे नहीं बैठिया घा वास्ते कपे नहीं बैठे मेरी सब्जी थी पोसी ए 30 रुपए तो मगरड़ी घा दे कपे नहीं मैं समझे तो मैं सब्जी गिनदी मेरा घर वाला शायद अखी को मुताज है मैं बहुत गरीब है मेरी मदद करो तो सब। किधर आपका घर किधर है? मेरा घर बस कहीं मेरा किथाई तो कहीं मेरा घर डीठा नहीं घर विजिट वहीं करो जब ये सब घर आपके पास में ही है कहीं? अभी तो मैं शाम के टाइम में घर ही जा रही थी, अभी आपके घर जाऊं? जी शाम को घर वे नहीं समझो गडड़ी घा दी कपनी 30 रुपए मिलता मैं सब्जी गिनदी अपने मेरा घर वाला मुताज अखी को। ये क्या ये घास काट रही थी आप? जी हां एक घाट काट लिया तो मैं सब्जी गिन गडड़ी घा दी कपे 30 रुपए 30 रुपए में कुडेसन तो मैं सब्जी गिन 30 रुपए दे बच्चे ना अपने अपने घर तिड़िया नहीं मैं समझ। आपके बच्चे अपने अपने घर के हैं? अपने घर गए। आपके शोहर माजूर हैं? जी अखी को मुताज महजूर आंखों से मुताज है। अखी को मुंह को कोई काम नहीं थी ना समझ। अच्छा खैर है मैं चलती हूँ घर कोई बात नहीं है हाथ तो ना जोड़े आप मुझसे बड़ी है हाथ ना जोड़े कोई बात नहीं आप मेरे घर चलती हूँ मैं आपके घर चलती हूँ रुके आप मेरे घर तो देख मेरे घर वाले को देखो मुताज अखी को बहुत मुताज अखी को मैं समझो वो कोई मैं समझे 14-15 साल थी गनो अखी को मुताज 14-15 साल हो गए मुताज है मुताज अखी को सारी मदद कहीं कहानी की चलो से सुन दे तो सब मदद करे। अच्छा आप बैठे तो सही अम्मा जी खैर है कोई बात नहीं अल्लाह ताला ही वसीले बनाता है मेरी अम्मा मेरी माँ खुदा की जात ही वसीले बनाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं नाजरीन खिदमत खल्क टीवी। नाजरीन आज एक मैं ऐसे गांव में एक ऐसी सफ़ेद पोश लोगों के अंदर मौजूद हूँ। मैं घराने से वीडियो बना के जा रही थी कि अम्मा जी बुजुर्ग हैं जो घास काट रही हैं। आगे से मेरा हाथ पकड़ने लगे कि बाजी अल्लाह का वास्ता है एक बार मेरे घर चलो। मेरा शौहर 15-16 साल से महजूर है आंखों से। मेरे बच्चे हैं शादीशुदा हैं बेटे बेटियां उन सब की शादी हो गई है। मैं बड़ी मुश्किल से 30 रुपए पे गठरी ये घास की गठरी मैं 30 रुपए पे काटती हूँ लोगों के घर जाके ये घास काट के देती हूँ तो वो मुझे घास की गठरी। अब बताएं बुजुर्ग जो पैरों के बाहर बैठ के इसे ऐसे नहीं काटा जाता नाज़रीन पैरों के बल बैठ के घास को काटना पड़ता है। ये बुजुर्ग औरत गरीब औरत ये घास काटती है और लोगों को घर देती है तब जाके ये बूढ़ा बूढ़ी अपना गुजारा करते हैं। आए इनसे बात करते हैं इनसे हालात जानते हैं। मैं इनके घर भी चलती हूँ अल्लाह की जात ही है मैं तो अल्लाह माफ़ करे अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। तूने हाथ दिए तूने पैर दिए तूने इतनी हिम्मत दी कि ऐसे लोगों की आवाज़ बन सकें और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अम्मा जी से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम कनीज बीबी है। कनीज बीबी है। कितने बच्चे हैं आपके?
मेरे बच्चे शादीशुदा हैं, सारे जो भी हैं शादीशुदा हैं। शादीशुदा बच्चे हैं, बेटे बेटियां सब शादीशुदा हैं। शादीशुदा तो कोई मदद नहीं, कोई पढ़ा लिखा बेटा, किसी की नौकरी, कोई बच्चे, कोई शादी मदद नहीं करता? नहीं भाई, वो बच्चे वाले में समझो सब कोई नहीं पढ़ा, मजदूरी कर रहा नहीं, समझो मजदूरी कर रहा अपने तो बच्चे को पढ़ाना सब कोई। उन सब के बच्चे हैं छोटे छोटे, वो खुद मजदूरी करके अपने बच्चों को खिलाते हैं। खुद मजदूरी कराना। तो आपके शोहर आपके पास ही रहते हैं? जी जी, संडू अपने पास रहते हैं। ये क्या करती हैं आप, ये क्यों घास काट घा के 30 रुपए गिनती है एक गंडड़ी के, तो मैं सब्जी गिनती है तो पीछे साडा गुजारा चलता है। समझो दवा दारू के तो पैसा नहीं होता, बस कहीं मेले होया तो पीछे गिद्दी चगोली टिकी ने तो का नहीं होता, समझो पैसा सारे पास। तो चलो मैं आपके घर, आप अल्लाह पाक आपके बच्चों को जिंदगी दे आपको, और खुदा के वास्ते नमाज पढ़ा करें, नमाज में दुआ भी किया करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला वसीला बना मेरी मदद करने के लिए। ठीक है, मैं चलती हूँ आपके घर। कहाँ है आपका घर, कितना दूर है? मेरा घर नाल खड़े दूर है, थोड़ा 2 एकड़ से दूर है, समझो मेरा 2 एकड़ से दूर है। चलें आपके घर, देखें आपके हालात। नाज़रीन चलती हैं इनके घर, चलते हैं इनके घर के हालात, देखें इनके शोहर के हालात, देखते हैं, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन चल के आ चुकी हूँ मैं इनके घर। मेरे घर चलो, मेरे घर का दरवाजा भी कोई नहीं है, समझो मेरे शोहर को देखो उनकी दीद का नहीं। नाज़रीन मैं इनके घर आ चुकी हूँ, और भी फैमिलियां रहती हैं ये गांव में, आपको पता है मकान के साथ मकान होता है। इनके बच्चे, इनकी फैमिली, इनके देवर, उनके भी। आप यकीन करें दरवाजा भी नहीं है, कैमरामैन दिखा सकते हैं आपको, ये दरवाजा तक नहीं है घर का, और बड़ी मुश्किल से मैं चल के आई हूँ। आगे भी अल्लाह ही हाफिज है। आ जाए अम्मा जी। नाजरीन आपको मैं दिखाती हूँ इनका घराना, आ जाए। ये आपके शौहर हैं? जी हाँ। नाजरीन पहुंच चुके हैं इनके घर, इनके बुजुर्ग शौहर हैं जो आंखों से नाबीना हैं, और ये छोटा सा बच्चा है पीछे इन्होंने रखा हुआ है, अपना पोता ही है। आपको पता है पंजाब में इनके बेटे पढ़े लिखे नहीं है, मैंने अहल वाल सबसे पता किया है, उन्होंने सब ने मुझे ये कहा कि वो भी गरीब हैं, किसी के 4 बच्चे, किसी के 5 है, किसी के 6 हैं, किसी के 7 है, हर कोई बेटियों वाला है। और इनके पोते पोतियां जवान है, ये फुल बुजुर्ग है, कहते हैं कि खुदा के हमारी कोई मदद कर दे। मेरा शौहर है नाबीना है, एक छोटी सी झुपड़ी है उसके अंदर हम रहते हैं, 2 वक्त या 1 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से होता है। आए इनके शौहर है, उनसे बात करते हैं, उनसे उनके हालात पूछते हैं, कोशिश करते हैं जानने की कि वो कैसे किस तरह से इंटरव्यू देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बुजुर्गो, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या हाल है, तबीयत से ठीक है आपकी? बस बेटा गुजर रही है। क्या हुआ है आपकी आंखों को, क्या मसला है? मेरी आंखों को जो है ना नीलवा हुआ था। नीलवा हुआ था? हाँ। वो क्या होता है? नीलवा ये भी एक बीमारी है जी। तो उस बीमारी में मेरी दीद चली गई थी। ठीक है, उसके बाद मैं बैठ गया हूँ। अब मेरे पास बेटे भी हैं, वो भी अपने काम, बेटे बच्चे मकसद सबके हैं, वो अपने घर में मसरूफ़ हैं। मेरे पास यकीन करो कि खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ठीक है, बस अल्लाह के नाम पे बैठे हैं, वो देता है खा लेते हैं, नहीं होता तो सो जाते हैं, बस क्या करें। कभी कोई हुकूमत की तरफ से कभी किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं मिली? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कौन सुनता है? नबीना आदमी, मुताज आदमी किसके पास जाए? कोई भी नहीं सुनता हमारी। तो अब आप इस घर में एक वक्त होती है एक वक्त नहीं, आप गुजारा कर रहे हैं? हाँ बस गुजारा हो रहा है, शुक्र है उसकी जात का। देखने वाले बहन भाई जो आपको देख रहे हैं, बुजुर्गों आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। अल्लाह से कोशिश किया करें, नमाज पढ़ा करें, कुरान की तिलावत किया करें, अल्लाह का जिक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला रोजी रिस्क में इजाफा देता है, बरकत भी देता है परवरदिगार, ताकि ऐसे लोगों की अल्लाह ताला मदद कर सके, ऐसे लोगों की हेल्प हो सके। आप ये कोशिश किया करें, नमाज में दुआ किया करें, वसीले अल्लाह की जात बनाती है। और दूसरा ये भी कोशिश किया करें कि अल्लाह का जिक्र जब तक आप करेंगे ना, तो अल्लाह इस चीज का अजर आपको जरूर देगा। जो बंदा आपको देख रहा है, आप देखने वाले बहन भाई को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या वो आपके लिए कर सकता है? तो ये मैसेज यही है, जो अगर किसी को मेहरबानी हो सके तो हमारी बात इमदाद करें। किसी की मेहरबानी हो सके तो इमदाद करें। हाँ, इमदाद करें। अगर किसी के पास है कोई ज्यादा, तो मैं जो है ना, मैं छोटा मोटा कोई घर में स्टोर बना लूँ। मैं चलो बीवी है, ये पोता है, चलो घर में भी ये भी मकसद है चला सके, चलो घर का रोजगार जो है ना भाई। नाजरीन ये बड़ी गुर्बत से पंजाब के इलाके में रहते हैं, इनके पास बच्चों को पढ़ाना तो दूर की बात है, 2 वक्त क्या 1 वक्त खिलाने के पैसे नहीं होते। वो कहते हैं कि छोटा सा स्टोर बना लूंगा, छोटी सी एक, जैसे सराइकियों में कहते हैं कि छोटी जिया दुकाना 5 छोड़ सा, हट्टियां 5 छोड़ सा। ये छोटा सा बच्चा है कि चलो ये कोई काम कर सकेगा, ये औरत है, अल्लाह इसको जिंदगी दे, ये भी कुछ कर सकती है अपने शौहर के लिए,
ताकि ये कुछ ऐसा काम कर सके मियाँ बीवी। ये बीवी हैं, घर में थोड़ा बहुत कुछ बेच के अपना एक वक्त की सब्जी रोटी कुछ निकाल सके। ये बच्चा भी है, थोड़ा बहुत सामान वगैरह बेच सकता है, एक कमरे के अंदर रख लें। खुदा के लिए इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि किसी ऐसे रहम दिल बहन भाई के पास पहुंचे और ऐसे लोगों की मदद कर सके। अल्लाह ताला से लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तूने इस तरह का बनाया और हम ऐसे लोग बहन भाइयों की आवाज़ बन सके, ऐसे लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी माओं की, ऐसी बहनों की, ऐसी बेटियों की और ऐसे मुसलमानों की हेल्प कर सकें। जो हमारे देखने वाले बहन भाई हैं, ऐसे लोगों का आसरा बने। अल्लाह अल्लाह के रसूल की आल भी राजी होती है। इतना ही कर सकती हूँ। बाकी पर्सनली कोई यहाँ आना चाहे, विजिट करना चाहे, बेशक आ सकते हैं, विजिट करें, देखें, इनसे हालात पूछें, आपके खुद के पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। अल्लाह निगहबान।